भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड की माता पार्वती जी हैं और पिता शिव हैं। संतान उनके प्रति समर्पित हैं। इस पृथ्वी की सृष्टि इन्हीं दैवीय शक्तियों ने की है और हम इस ग्रह पर निवास करने वाले प्राणी हैं। जगत जननी माता पार्वती जी और भगवान महादेव जी की महिमा बताता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह शिव महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। माता आदि शक्ति जी का ही प्राकट्य प्रथम बार माता सती जी के रूप में हुआ था और कालांतर में वही माता सती जी माता पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। भगवान महादेव जी को स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्याएं की। माता पार्वती जी हिमाचल राज की पुत्री बनी। हिमाचल राज के घर देवर्षि नारद पधारते हैं और कन्या का भविष्य बताते हैं कि इसका वर, इसका पति कैसा होगा, आदि आदि बहुत सी बातें बताते हैं। इसके बाद जब माता पार्वती जी वृद्धि को प्राप्त होती हैं तो देवर्षि नारद जी के द्वारा ही भगवान शिव जी का अद्भुत पंचाक्षरी मंत्र भी उन्हें गुरु मंत्र के स्वरूप दिया जाता है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड में इस विषय से संबंधित कथाओं का वर्णन है। पार्वती खंड के 25वें अध्याय में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, माता पार्वती जी ने किस प्रकार कठोर तप किया और शिव जी ने क्या क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए वो आए, उसे बताइए। इसी तरह के प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से करते हैं। तो ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि माता पार्वती तपस्या में बैठती हैं तो भगवान शिव जी भी उधर समाधिस्थ हो जाते हैं। उस तप से शंकर जी भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, भक्तों के अधीन रहने वाले, यानी भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन रहते हैं। श्लोक भी मैं पढ़ दे रहा हूं। समाधेश्चरितस्सोद्भूत भक्ताधीनोऽपि नान्यथा। भक्ताधीनोऽपि नान्यथा स्पष्ट लिखा है। इसके बाद उन जगत सृष्टा भगवान शिव जी ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सभी सप्तर्षि वहां पधारते हैं और वो कहते हैं, देवदेव महादेवा करुणा सागर प्रभो जाता वयम सुधन्या ही त्वया यधुना स्मृता किमर्थम संस्मृता नाथ शासनम ते हि तद्धिनः स्वदास सदृशिम स्वामिन कृपाम कुरु नमोस्तुते। सप्तऋषिगण कहते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणानिधि भगवान शिव जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे सप्तमुनियास्तातः शृणुतारं वचो मम अस्मद्धितकरा यूयं सर्वज्ञाना विचक्षणा तपश्चरति देवेशी पार्वती गिरिजाधुना गौरी शिखर संगे ही पर्वते दृढ़मानसा। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं, हे सप्तऋषिगण, आप लोग सभी प्रकार के ज्ञान में विचक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के लिए निश्चय किया है। हे मुनिश्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुव्रतों, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छलयुक्त वचन कहिए, उसके मन में संशय उत्पन्न कीजिए। शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन्माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी। सप्तऋषि गणों ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। ऋषिगणों ने कहा, शृणुशैल सुते देवी किमर्थम तप्यते तपः इच्छस्य त्वं सुरम कम च किम फलम तद्वदाधुना। अर्थात ऋषिगण कहते हैं, हे शैल सुते, हे देवी, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो, तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे हमसे बताओ। जब उन सप्तऋषियों ने ऐसा कहा तो माता पार्वती जी उनसे कहती हैं, मुनीश्वराः संशृणुत मद्वाक्यम प्रीतितो हृदा ब्रवीमि स्वविचारं वै चिन्तितो यो धिया स्वया करिष्यत् प्रहासं मे श्रुत्वा वाचो ह्यसंभवाः संकोचो वर्णनाद् विप्रा भवत्येव करोमि किम्। अर्थात माता पार्वती जी कहती हैं, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने।
हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं, आप लोगों के पूछने पर कह रही हूं। आगे माता पार्वती जी कहती हैं, मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के वश में हो गया है। भगवान सदा शिव जी ही पति हों, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद जी की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूँ। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख तो नहीं है, फिर भी यह हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर जी मेरी इस आशा को पूर्ण करें। उनकी यह बात सुनकर ऋषिगण हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या तथा छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण कहते हैं, न ज्ञातम तस्य चरितम वृथा पंडितमानिनः देवर्षैः क्रूर मनसः सुज्ञा भूत्वाप्यकात्मजे नारदः कूटवादी च परचित्त प्रमंथकः तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भवति सर्वथा। अर्थात ऋषिगण कहते हैं, हे पर्वतराज की पुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। अब यहाँ पर ऋषिगण नारद जी के संबंध में बहुत सी बनावटी बातें बताते हैं कि एक बार दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या के लिए पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए, तो नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वो 10,000 पुत्र लौट करके घर ही नहीं गए, वो संन्यास ले लिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने बाद में 1,000 पुत्रों को और तपस्या के लिए भेजा। तो नारद जी वहां पहुंचकर उन सबको भी ऐसा उपदेश करते हैं कि वो भिक्षावृत्ति में संलग्न हो जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। वे लौटकर पुनः अपने पिता के घर को नहीं गए। तो सप्तऋषिगण वही सब कथाएं माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों को विरक्त करने वाले उनके अन्य चरित्रों को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को भी उपदेश देकर हिरण्यकशिपु से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे शीघ्र ही प्रायः अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता है? तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लगी हो? हे बाले, यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। अब यहाँ पर बहुत सी विचित्र तरीके की बातें सप्तऋषिगण महादेव जी के विरुद्ध माता को बताते हैं। अब वो सब श्लोक और वो भावार्थ में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो बहुत प्रकार के आक्षेप लगाते हैं सप्तऋषिगण, बहुत से दुर्गुण गिना देते हैं प्रभु के। आगे कहते हैं सप्तऋषिगण, उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ऐसे वर को मतलब ऐसे पति को प्राप्त करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही स्वयं विचार करो। अब यहाँ आगे और भड़काने वाली बातें सप्तऋषिगण कहते हैं कि देखो कैसे सती जी के बाद भी शिव जी अकेले ही मस्त होकर जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। विविध प्रकार की बातें बताते हैं। आगे ऋषिगण कहते हैं, अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ और अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो विष्णु हैं। सभी सद्गुणों से संपन्न वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाले, लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार के क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उस विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती जी हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी, सत्यम भवद्भिः कथितम स्वज्ञानेन मुनीश्वरा, परंतु मे हठो नैव मुक्तो भवति मे द्विजाः। स्वत्तनोः शैलजा तत्त्वा काठिन्यम सहजम स्थितम, इत्थम विचार्य सुधिया मानिषेद्धुम न चारहत। अर्थात माता पार्वती जी कहती हैं, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है, मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेदवेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है
कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हठ मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनियों, आप लोगों ने जो वचन कहा उस विषय में मैं संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न, वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदा शिव जी को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिव परब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने की इच्छा नहीं रखते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते हैं। वे सदा शिवजी निर्गुण हैं, माया रहित, अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। आगे माता पार्वती जी कहती हैं कि धर्म और जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता, मतलब यानी शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति पाति की आवश्यकता नहीं है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव जी को तत्वपूर्वक जानती हूँ। आगे माता पार्वती जी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, यदि शंकर जी मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हठ नहीं डिगेगा। यह मैं सत्य कहती हूँ। इसके बाद इतना कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती जी विकार रहित चित्त से शिव जी का स्मरण करके मौन हो गई। इसके बाद ऋषियों ने भी पार्वती जी का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। पार्वती जी की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वहां जाकर शिव जी को सारा वृत्तांत उन लोगों ने बताया और उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने लोक को चले गए। इसके बाद मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु भगवान शिव जी ने स्वयं पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त होकर शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर उस वन में गए जहाँ माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी पार्वती जी को साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्तवत्सल शिव जी माता पार्वती जी के समीप गए तो अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर माता पार्वती जी ने सभी प्रकार की पूजन सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के बाद पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक उनकी कुशल पूछने लगी। माता पार्वती जी कहती हैं, ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्तम ही कुत आगतः इदम वरम भासयसे वद वेद विदाम्बरा। अर्थात माता पार्वती जी कहती हैं, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान महादेव जी कहते हैं, अहम इच्छाभिगामी चा वृद्धो विप्रतनु सुधी तपस्वी सुखदो नेशाम उपकारी न संशय। अर्थात वह वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान महादेव जी कहते हैं, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छानुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। कात्वं कस्यासि तनया किमर्थम विजने वने तपश्चरसि दुर्धर्षम मुनिभिः प्रपदैरपि। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम न बाला हो न वृद्धा हो, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता है अथवा तुम्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो सौभाग्यशालिनी हो। तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इनमें तुम कौन हो मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। माता पार्वती जी कहती हैं, ना हम वेद प्रसूर विप्र ना लक्ष्मीश्च सरस्वती अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती पुरा दक्ष सुता जाता सती नाम्यन्य जन्मनि योगेन त्यक्त देहाहम यत पित्रा निंदितः पति। अर्थात माता पार्वती जी कहती हैं, हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ, न महालक्ष्मी हूँ और न ही सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन करके अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो इसी प्रकार से माता पार्वती जी अपना परिचय देती हैं और आगे कहने लगी कि
बहुत कठोर तप करने के बाद भी महादेव मुझे प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आग को देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए, शिव जी ने तो मुझे अंगीकार किया नहीं, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ शिव जी को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। इसके बाद उन ब्रह्मचारी के बार बार मना करने के बाद भी माता पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि उन्हें छू भी नहीं पाई। इसके बाद वो ब्रह्मचारी बोलते हैं, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल दिखाई नहीं दे रहा है। इस अग्नि ने भी तुम्हारे शरीर को जलाया नहीं, तुम्हारा तो ये मनोरथ भी पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो यह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृगचर्म क्यों धारण किया है? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ। तो सारा वृत्तांत फिर माता पार्वती जी की एक सखी उस ब्रह्मचारी को सुनाती है। माता पार्वती जी की सखी उनसे कहती है कि पार्वती जी महेश्वर महादेव जी के उद्देश्य से कठिन तप कर रही हैं। हे तापस, क्या इनका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे विप्रवर, आपने मेरे सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीतिपूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सखी की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहें। इस प्रकार जब उस जटाधारी ब्रह्मचारी ने कहा तो माता पार्वती जी कहती हैं, हाँ, ये जो मेरी सखी ने बताया वो सब सत्य है। मैंने मन, वचन एवं कर्म से शंकर जी का ही प्रतिभाव से वर्ण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ। तब वे ब्राह्मण पार्वती जी की बात सुनकर कहने लगे, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। इस प्रकार जैसे ही वो ब्रह्मचारी जानने लगे तभी पार्वती देवी जी प्रणाम करके उन ब्राह्मण से कहने लगी, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुक कर कहने लगे, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्तिपूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे सब तत्व कहता हूँ, जिससे तुम्हें उसकी भली भांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव तो बैल की सवारी करते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले हैं, विरूपाक्ष हैं और महाभयंकर है। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर हैं, 10 भुजा वाले हैं तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? थोड़ा विचार करो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। अब इसके बाद उन ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान महादेव जी माता पार्वती जी को विभिन्न प्रकार की पुरानी घटनाओं को बनावटी तरीके से बताने लगे, विभिन्न प्रकार के अवगुण गिनाने लगे, जिससे माता को बहुत क्रोध आ गया और बार बार वो उन ब्रह्मचारी को सावधान भी करती रही कि शांत रहो, चुप हो जाओ। लेकिन वो भी तो महादेव ही थे, वो भी बोले जा रहे थे। अंततोगत्वा माता पार्वती जी सखियों के साथ निर्णय करती हैं कि चलो इस स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चलते हैं, जहाँ इस ब्रह्मचारी का मुंह ही न देखना पड़े। ऐसा जब विचार करके माता पार्वती जी उठ करके जाने लगी, जैसे ही उन्होंने पैर उठाया इतने में ही ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती जी को पकड़ लिया। उन शिव जी ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और माता पार्वती जी से कहने लगे, कुत्र यास्य सीमां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव अद्य प्रभृति ते दासः तपोभिः क्रीत एव ते क्रीतोऽस्मि तव सौंदर्यात् क्षणमेकं युगायते। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ।
इस प्रकार ऐसा सुनकर पार्वती जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें जो पूर्व समय में तपस्या के कारण कष्ट प्राप्त हुए थे वह सब तत्क्षण ही दूर हो गए। माता पार्वती जी का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आपने आज इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार माता पार्वती जी ने कठोर तप किया और कैसे सप्तऋषियों ने और स्वयं महादेव जी ने माता पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा ली और उसमें कैसे माता उत्तीर्ण हुई। अंत में भगवान शिव जी को माता पार्वती जी को दर्शन देना ही पड़ा। इसी प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले मेरे जो वीडियोस हैं उसकी सूचनाएं आपको सही समय पर मिल जाएं। तो भगवान श्री वृषभेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।